भाई एक दफ़ा का जिक्र है जब कराची हकीकत में रोशनियों का शहर हुआ करता था। जब दुनिया में गधा गाड़ी चलती थी उस ज़माने में कराची में डबल डेकर बस चलती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर साफ सुथरा, सड़कें पुख्ता, कंस्ट्रक्शन मिसाली, रोज़गार के वसी मौके, हर तरफ हरियाली ही हरियाली। फिर हमारे प्यारे प्यारे सियासतदानों को हरी हरी सूझी और शहर को ही उजाड़ कर रख दिया। अब समझ नहीं आता कि कराची एक शहर है या प्रॉब्लम्स की पीएचडी। मैं आज सुबह से ही सोच रहा था क्या कराची वाकई किसी शहर का नाम है या मसाइल का पूरा सिलसिला। फिर सोचा आओ इस मसाइल के मजमूए की गिनती शुरू करें, शायद कोई जवाब मिल जाए। बिजली, कराची में बिजली ऐसी चीज़ है जो आती कम है, बिल ज़्यादा छोड़ती है। लोड शेडिंग ऐसे होती है जैसे बिजली की ड्यूटी ख़त्म और खुदा हाफिज। हद तो यह है कि पूरे पाकिस्तान को बिजली गवर्नमेंट देती है और कराची को क्यों इलेक्ट्रिक पर छोड़ा हुआ है, जिसकी उजारादारी ऐसी कि महंगी तरीन बिजली बशमूल हर इदारे के वाजिबात और जान निकाल देने वाली लोड शेडिंग के बावजूद कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि क्यों इलेक्ट्रिक अब के इमोशनल ट्रॉमा बन चुकी है जो आवाम को नफ्सियाती मरीज बनाने का काम बखूबी और ऐसा तरीके से सरअंजाम दे रही है। मेरा एक बड़ा मासूम सा सवाल है, एक एटमी ताकत वाले मुल्क में क्यों कर बिजली का बहरान हो सकता है वहां जहां चप्पे चप्पे पर कोयला ही कोयला हो। असल बात यह है कि जब सूरज पर भी टैक्स लगा दिया जाए तो कोई कर ही क्या सकता है। पानी, कराची में पानी नलकों से नहीं वाटर टैंकर्स के पंप से आता है। हर गली में एक बंदा ऐसा होता है जो कहता है भाईजान मीठा पानी तो डलवा दो। और पानी पीना है तो कम से कम आरओ लगवाना पड़ेगा, क्योंकि सीवरेज का मिला काला बदबूदार पानी जानवर नहीं पी सकते लेकिन लोग पीते हैं। कचरा, कराची में गलियां इतनी साफ हैं कि बंदा चलता कम है उछलता ज़्यादा है, कभी कचरे में कभी पानी में। और कौन एमसी का सफाई सिस्टम तो शायद सिर्फ गूगल पर महफूज है, ज़मीनी हकीकत में तो नापैद हो गया है। सेवरेज, कराची में बारिश नहीं होती, सेवरेज का पानी ही सड़कों को डुबो देता है। और जब बारिश आती है तो हर गली हर चौराहा समंदर में तब्दील हो जाता है। ग्रीन बेल्ट, कभी दरख्त घास और हरियाली थी, अब वहां कंक्रीट चाय के होटल और पार्किंग की बादशाहत है। कराची में सब्जा अब सिर्फ चाय की पत्ती में रह गया है। सुई गैस, जो पहले कभी मसला थी ही नहीं, अब कराची की प्यारी हुकूमत की बदौलत संगीन मसला बन चुकी है। सुई गैस की इमारत को देखकर लगता है जैसे अंदर कोई बहुत अहम काम हो रहा है और शायद इसी काम के बोझ की वजह से शाम को गैस चली जाती है और सुबह वापस आती है। अब तो हाल ये है कि सुई गैस भी सिलेंडर में फरोख्त हो रही है। ऐसा कैसा बुरहान है कि लाइन में गैस नहीं मगर सिलेंडर में बासानी दस्तयाब है। ट्रैफिक, यहाँ ट्रैफिक सिग्नल नहीं थ्रिल होता है। हर चौराहा ऐसा लगता है जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस की लोकल कास्टिंग चल रही हो। बस फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ ब्रेक एक फालतू फीचर समझा जाता है। गधा गाड़ी, साइकिल, बाइक, चिंग चिंग, रिक्शा, कार, बस, ट्रक सब भाग रहे हैं। और कराची की सड़कें तो बनने से पहले ही टूट जाती हैं और बनने के बाद फिर से बनने के लिए तैयार हो जाती हैं। भिखारी माफिया, हर सिग्नल हर गली एक पूरा कास्टिंग ऑफिस है। अदाकाराएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सब परफॉर्मेंस में मसरूफ हैं जैसे शहर नहीं नेटफ्लिक्स की कोई ओरिजिनल सीरीज हो। अरे अभी तो हमने सिर्फ बिजली, पानी, कचरा, सीवरेज, ट्रैफिक और भिखारियों की कहानी सुनाई थी, लेकिन कराची का दुख सिर्फ इतना सा तो नहीं। असल मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया तो ये है। बेरोजगारी, कराची के नौजवान डिग्री याफ्ता हैं लेकिन नौकरी सिर्फ सिफारशियों को मिलती है। डिग्री वाले राइडर्स हैं और जाहिल डायरेक्टर्स। सीवी लिखते लिखते उंगलियां घिस गईं लेकिन एचआर कहता है हम आपको कॉल बैक करेंगे और वो कॉल ना किसी को आई है और ना आएगी। बिजनेस का ऐसा हाल है कि किसी ठेले पर जहर भी रख दो तो वो शाम तक ख़त्म हो जाए जैसे पान के खोखे। हम ऐसे माशरे में हैं जहां एक पान वाला एक पीएचडी से ज़्यादा कमाता है और ऐसे ही हसीन बिजनेसेस का बोलबाला है। तालीम, कराची में स्कूलों की फीस इतनी है जितने में बैरून मुल्क में एमबीए हो जाए। काबिल असातिज़ा सड़कों पर हैं और जाहिल वज़रा महलों में। सरकारी स्कूलों में सिर्फ छत, दरो दीवार और ख्वाब आते हैं। निसाब शायद वो भी कभी स्कूल गया होगा। तालीम और नौकरियों की रही सही कसर कोटा सिस्टम ने पूरी कर दी। सेहत, कराची के अस्पतालों में दवा कम दुआएं ज़्यादा बढ़ती हैं।
गवर्नमेंट अस्पतालों में मरहम पट्टी का तो पता नहीं, लेकिन बंदे की इज्जत की कोई गारंटी नहीं। और प्राइवेट हॉस्पिटल, वो तो आपका इलाज कम, जेब का ऑपरेशन ज्यादा करते हैं। टैक्सेस, कराची में आप सांस भी लें तो ऐसा ख्याल आता है कि हुकूमत ने इस पर कोई नया टैक्स तो नहीं लगा दिया। यूटिलिटी बिल देखें तो ऐसा लगता है जैसे सिर्फ बिजली या गैस नहीं, जिंदा रहने का भी चार्ज वसूल किया जा रहा है। बिलों में 17 किस्म के चार्जेस होते हैं, जिनमें एक फीलिंग बैड सरचार्ज भी होना चाहिए, क्योंकि बिल देखकर वाकई ही बुरा लगता है। पाकिस्तान में एक आम आदमी चाहे फाइलर हो या ना हो, रोजाना 40 से 45 इनडायरेक्ट टैक्सेस चुपके से अदा कर रहा होता है और उसे पता भी नहीं चलता। बस जेब हल्की हो जाती है और बाकी तनख्वाह, कारोबार, घर, दुकान, प्लाट, गाड़ी, बाइक, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, सोलर, कॉपी, पेंसिल, कलम, हत्ता कि आप बाहर जाकर कुछ खा लें तो भी हुकूमत का दस्ते शफकत आपकी जेब पर पड़ता ज़रूर है। कानून, घरों में, दुकानों में, दफ्तरों में, बैंकों में, तालीमी इदारों में, अस्पतालों में, गलियों में, चौराहों पे, चाय के होटलों में पुलिस की मौजूदगी में डकैती आम सी बात है। कानून वो तो शायद वीआईपी प्रोटोकॉल में उलझ गया है, और आम आदमी के लिए सड़कों पे असले से लेस गार्ड्स और गन कल्चर आम है। बात बात पर आला सिक्योरिटी के नाम पर मोबाइल सिग्नल बंद, रोड बंद, चाहे क्रिकेट हो या खास हाजिरी, और फिर अवाम जिए या मरे। और पुलिस वो तो इतनी अच्छी है कि अगर कुछ हो जाए तो लोग कहते हैं पुलिस को मत बुलाओ, मसला और बढ़ जाएगा। करप्शन, कराची में अगर कोई चीज़ बगैर सिफारिश या रिश्वत के हो जाए तो बंदा 2 बार घंटी बजाकर चेक करता है वाकई ये हो गया, या फाइलें नहीं लिफाफे चलते हैं, और तरक्की सिर्फ वही करता है जिसके पास तगड़ी सिफारिश या लिफाफा भारी हो। आबादी, कराची सबका है, जी हाँ, इसीलिए हर साल तकरीबन 4 लाख से जायद अफराद सिर्फ पाकिस्तान के देहातों से नहीं बल्कि बांग्लादेश, बर्मा, अफगानिस्तान, कभी कभार भारत, मशरिक वस्ता और यहाँ तक के अमेरिका से भी धड़ाधड़ कराची आते हैं और फिर वापस जाना भूल जाते हैं। यहाँ जो एक बार आ गया बस यूं कहिए कराची का होकर रह गया। अब जगह मिले या ना मिले कोई बात नहीं, कराची वाले जज्बे से भरपूर लोग फौरन एक नई कच्ची आबादी बनाकर शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। और अगर गलती से कराची को पोलियो के कतरे दे दिए जाते तो शायद आज ये भी सुबह बन जाता। आलूदगी, कराची में सिर्फ लोगों का खून नहीं जलता बल्कि कचरा, फैक्ट्रियों का फुजला, गाड़ियों के साइलेंसर और कबाब पराठे वाले का कोयला भी खूब जलता है और शहर को धुएं से भर देता है। ऊपर से सोने पे सुहागा, जगह जगह खुदाई ने शहर को मिट्टी में ऐसा नहला दिया है जैसे मेट्रो नहीं कोई जेरे ज़मीन खजाना ढूंढा जा रहा है। इसीलिए अभी पैदा हुआ बच्चा भी खांसना शुरू कर देता है, और ऐसी ही हसीन वजूहात की वजह से कराची के समंदर का पानी भी काला हो गया है। और तो और जो समंदर जाता है अपनी निशानी के तौर पे प्लास्टिक जरूर छोड़ के आता है ताकि मछलियां मगरमच्छ से छुप सकें। और भी बहुत कुछ है, लेकिन जब वीडियो बनाने बैठो तो इंटरनेट नहीं आता, जैसे जमादार कचरा लेने नहीं आता, ट्रक ड्राइवर को नजर नहीं आता, डॉक्टर को टेस्ट के बगैर इलाज नहीं आता, पेट्रोल पंप से पूरा पेट्रोल नहीं आता, सोने की कानें होने के बावजूद गुर्बत का समझ नहीं आता, मासी को खाना बनाना नहीं आता, राइडर को नेविगेशन समझ नहीं आता, अवाम को इसराइली मसनूआत का बाइकआउट नहीं आता, उर्दू में आदाब नहीं आता, और मुझे हुकूमत का समझ नहीं आता। अगर आपकी समझदारी में कोई बात आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अब तो कराची की रोशनियां भी मुल्क के कुतुब खानों की तरह खत्म होती जा रही हैं। लेकिन रुकें, ये सिर्फ कराची की कहानी नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का दर्द है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कराची इस मर्ज के आखिरी स्टेज पर है, फिर भी पूरे पाकिस्तान का 80% टैक्स यही शहर अदा कर रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट से हाथ पांव जोड़कर गुजारिश है कि खुदारा इस शहर का कुछ ख्याल कर लें और हम सब मीम्स बनाना छोड़कर कुछ होश के नाखून लें।